स्टार्ट करते हैं। पीछे दरवाजा बंद ही रखो भाई, पीछे बंद ही रखो, जिसको आना होगा आगे से आ जाएगा। किसी भी सेल को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, कॉपी में कैसे लिखा जाएगा उसको, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे लिखा जाएगा, ये चीज कल बताई जा रही थी, ठीक। अब अगर हमें जिंक कॉपर सेल को ही बताना हो तो हम या तो बार बार ऐसे कंटेनर बनाएं, इस कंटेनर में एक रॉड रखे, इस कंटेनर में एक रॉड रखे, भैया जिंक और कॉपर था, उसी का एग्जांपल लेकर के समझा रहे हैं। और बीच में सॉल्ट ब्रिज था, इसमें दिखाएं कि जिंक सल्फेट था, ये दिखाएं जिंक रॉड था, यहां दिखाएं कॉपर रॉड, यहां दिखाएं कॉपर सल्फेट, ठीक। या फिर कुछ ऐसा तरीका हो जिससे सिर्फ अवनिंद्र मौर्य नालायक, जिससे सिर्फ और सिर्फ कॉपी में 3-4 लेटर या अक्षर लिख करके पूरे के पूरे सेल को समझाया जा सके, तो वो तरीका, या फिर कोई समीकरण हो। तो दो तरीके हैं सेल को रिप्रेजेंट करने के, ध्यान से सुनो। पहला तरीका क्या है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो भी इलेक्ट्रोड होते हैं उनको लिखो, और इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्य को लिख दो, ठीक। उसको लिखने का तरीका क्या है, पहला इलेक्ट्रोड इधर से शुरू करते हैं, क्या है, जिंक, ठीक। एक सिंगल लाइन यहां लेंगे, जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, एक हफ्ते से ऑक्सीडाइज हो रहा है बाबू। सबसे बड़ी समस्या यही है, जिंक ऑक्सीकृत हो रहा है कि अपचयित हो रहा है, ये नहीं समझ में आया, पर आई कार्ड नहीं मिला सर आई कार्ड नहीं मिला सर, मार्कशीट नहीं मिली। अरे किस लायक मार्कशीट है तुम लोगों की, आदमी देखो यहां पर ध्यान से। और इस तरफ क्या हो रहा है, कॉपर आयन अपचयित हो रहा है कॉपर में, ठीक। कॉपर आयन अपचयित हो रहा है कॉपर में, ठीक। और यहां पर इसकी मोलर सांद्रता, अरे भाई आयन है तो ये विलयन में होगा, और यहां पर इसकी मोलर सांद्रता, बस यही है सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, नॉर्मल सा, ठीक। बात समझ में आ रही कि नहीं। अच्छा, गैसियस इलेक्ट्रोड रहेंगे तो उसका दाब भी लिख दिया जाएगा, बस यही रहेगा, ठीक। अब कहोगे सर गैसियस इलेक्ट्रोड कैसे रहते हैं, गैसियस इलेक्ट्रोड भी रहते हैं, उनको क्या किया जाता है, एडजॉर्ब किया जाता है किसी मेटल की प्लेट पर। जब सवाल लगाएंगे तो वहां एक आध एग्जांपल हमें देखने को मिलेंगे, वहां समझाया जाएगा, ठीक। दूसरा तरीका क्या है इसी सेल को रिप्रेजेंट करने का, हम सेल रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सेल रिएक्शन क्या होता है, सेल रिएक्शन का मतलब सिंपली क्या करेंगे, जिंक ऑक्सीकृत हो रहा है, क्या बना दे रहा है, जिंक आयन, कॉपर अपचयित हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, कॉपर क्या बना दे रहा है, कॉपर, इसको बैलेंस कर दो, यही सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब बार बार अगर सेल के बारे में पूछा जाएगा या किताब में क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, बार बार ये लिखेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, या लिखेंगे एक सेल है जिसमें जिंक रॉड है और जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है जिंक सल्फेट, या सिंपली हम लोग ये सब लिखते हैं ऐसे, तो सारी जानकारी हमको यहां से भी मिल जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव, और इलेक्ट्रोड विभव के बारे में हमने क्या बताया था कि एक पर्टिकुलर कोई भी इलेक्ट्रोड रहता है, उसका एक पोटेंशियल होता है, ठीक है, उसका विभव होता है। दो तरह के विभव हमने बताए थे, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। और फिर हमने कहा था कि ऑक्सीकरण विभव को क्या करो, इग्नोर करो, अपचयन विभव को ही स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, यानी कि जिसका ऑक्सीकरण भी हो रहा हो उसका भी अपचयन विभव, और जिसका अपचयन हो रहा हो उसका तो अपचयन विभव लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजों पर डिस्कशन हो चुका था, और फॉर्मूला ये निकल करके आ रहा था ई नॉट ऑफ सेल, मतलब अगर पूरे सेल का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो क्या करते थे, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये फॉर्मूला निकल करके आया था। ये नॉट का मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब एक वायुमंडलीय दाब,
ए 1 एटीएम प्रेशर, 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन और 298 केल्विन। 73 नहीं, 73 नॉर्मल रहता है, ठीक है, लेकिन यहां पर 298 केल्विन टेम्परेचर लेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस लेंगे, क्योंकि 273 पर क्या होगा, हमारा विद्युत अपघट्य जमने लगता है, फ्रीज होने लगता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, दाब में मान लो बहुत परिवर्तन नहीं होता है, ताप में बहुत परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हम सांद्रता में अगर परिवर्तन कर दें, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता में परिवर्तन कर दें, जैसे यहां पर मैंने ऐसे लिखा हुआ था E नॉट ऑफ जिंक माइनस 0.76 वोल्ट, ये E नॉट का मतलब हो गया कि जब इसकी सांद्रता कितनी रही होगी, है? कितने, 1 मोल पर लीटर, इसकी सांद्रता कितनी रही होगी, 1 मोल पर लीटर, तब ये वोल्टेज है इसका। हम इसकी सांद्रता अगर बदल दें, जिंक सल्फेट की सांद्रता बदल दें, कम या ज्यादा कर दें, तो वो चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो वही चीज हम लोगों को देखना है कि वो सांद्रता पर किस तरह से निर्भर करता है, ठीक है। और ये सारी चीजें पता चलती हैं एक समीकरण से, जिसको बोलते हैं नस्ट समीकरण, NERNST, नस्ट समीकरण। नस्ट समीकरण एक्चुअल में तो बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, लेकिन हम वही नस्ट समीकरण पढ़ेंगे जिस पर न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। मतलब उसमें आपका गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक भी आता है, तापमान भी आता है और फैराडे, ठीक है, RTF, और इन तीनों का वैल्यू फिक्स होता है। इनको भी पुट करके लास्ट में का फॉर्मूला निकल करके आता है, वो फॉर्मूला हम यहां पर लिखेंगे। बात समझ आ रही ना, जिस पर आप सवाल लगा सको, ठीक। नस्ट समीकरण है क्या, और जब भी सवाल लगेगा तो नस्ट समीकरण आप ऊपर लिख दीजिएगा। नस्ट समीकरण है E ऑफ सेल, E ऑफ सेल। बात समझ में आ रही है? E ऑफ सेल का मतलब सेल का पोटेंशियल, कब, जब उसकी सांद्रता कुछ भी हो, 1 मोल पर लीटर से कम या 1 मोल पर लीटर से ज्यादा हो, अपघट्यों की सांद्रता। E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन N, यही 0.059 एक नियतांक है, ये कुछ हमारे फिक्स कांस्टेंट थे, उनको हल करने के बाद आता है, ठीक है। लॉग जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी सांद्रता, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, याद करो, पिछले साल स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या लिखकर इक्विलिब्रियम में क्या लेकर के चल रहे थे, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब सांद्रता, ठीक। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, सांद्रता, कंसंट्रेशन, बट जिसका अपचयन हो रहा है उसकी सांद्रता, बस इसी फॉर्मूले पर आपका। अच्छा, और ये जो है ना, ये फिक्स है, ये बोर्ड परीक्षा में आ रहा है 2026 में। जिंदा बचे, अगर युद्ध की स्थिति बन रही है, अगर जिंदा बच गए, देखो आदमी वार वही करेगा जहां पर संख्या ज्यादा होगी, और हमको नहीं लगता है कि इस पूरे एरिया में इस कैंपस से ज्यादा बढ़िया जगह जो है वह सुंदर है। सब आज नहीं अपलोड करेंगे, युद्ध के बाद अपलोड करेंगे। सुन लिए तो यही मिसाइल दागेंगे, हाँ? नहीं, ये हंसी मजाक बात नहीं, बहुत गंभीर विषय है ये, ठीक है। अभी तुम लोगों ने तो कोई युद्ध देखा ही नहीं है, ठीक। हमने देखा है 99 वाली वार देखी है, लेकिन बहुत उसमें ऐसा असर सिविलियंस पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ा था, लेकिन बाकी देशों के युद्धों को देखे होंगे तो सिविलियंस पर, मतलब आम नागरिकों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, नहीं तो बॉर्डर पर ही लड़ाई हो जाती है, ठीक। ये समीकरण अपना लिख लीजिए अवरिंद्र भाई, समीकरण लिख लीजिए। अब यहां पर एक सवाल उठता, कब, जब इस चीज को ढंग से सोच समझ के लिखते कि सर जी आई समझ में आ गया, ये तो निकाल लेंगे कैथोड माइनस एनोड से, आई ऑक्सीडेशन सांद्रता क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो भाई एन क्या है, एन नंबर ऑफ, जब समीकरण हम लिखेंगे, क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हम एक समीकरण लिखते हैं, प्रियांजल
हम एक समीकरण लिखते हैं, सेल का समीकरण, उसी में देखते हैं नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है वो आवेश से पता चल जाता है। अरे भैया अगर मैंने लिख दिया जिंक के ऊपर 2+, तो कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है? 2, तो ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर गए। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये n वही 2 है, देख के पता नहीं चल जाएगा, और अगर नहीं पता चल जाएगा तो पता किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा मान लो समीकरण हम लिखते हैं और समीकरण में यहां आ गया 3, ऐसे करके संतुलित करने में, तो 3 2 कितना हो गया? 6, 3 दूना क्या होगा? 6, तो वो 6 हो जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? तो n जो है बहुत सोच समझ के, छोड़ो, देखो सवाल पर आते हैं, तुम क्या समझा, सवाल पर आते हैं, एनसीईआरटी देना भैया। सवाल जैसे, अक्षय कुमार भाई, सवाल जैसे किताब में दिया गया है वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है, और फिर उसको हल करते हैं। उसको सॉल्व करने के बाद फिर आप लोगों को एक सवाल दिया जाता है, आप लोग उसको हल करते हैं। उसमें लॉग की वैल्यू, जो भी लॉग की वैल्यू, भाई सीधे हो जाओ, जो भी लॉग की वैल्यू नहीं समझ में आएगी वो हमसे पूछ लेना, ठीक, बता देंगे। देखो इतना बड़ा ना समीकरण लिखा हुआ है, यही बस देखना है, ठीक है। एक चीज याद रखना, किताबें मोटी इसीलिए हो जाती हैं, ठीक। हमको पढ़ना क्या है, मैंने पहले बताया, केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो कम पढ़ो, काम का पढ़ो। समझ में आई बात? यहाँ बैठा कोई भी आदमी, हमको नहीं लगता है कि केमिस्ट्री की फील्ड में बहुत अपना वो देना चाहता होगा कि मैं तो केमिस्ट्री का एकदम भाई, कुछ नीट वाले होंगे, ठीक है, इंजीनियर तो होंगे नहीं इसमें, कुछ फार्मेसी वाले होंगे, कुछ बीपीटी उपीटी वाले होंगे, कुछ नर्सिंग वाले होंगे, कुछ बीए करके सेना वना जाएंगे। कहीं भी जाओगे केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा रोल तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। एक चीज बस तुम लोगों के दिमाग में रहती है कि बढ़िया नंबर बढ़िया नंबर आ जाए, तो इसलिए वही चीजें पढ़िए जिसमें बढ़िया नंबर आ जाए। और किताबें मोटी इसीलिए की जाती हैं क्योंकि मोटी किताबें देखोगे तो बड़ी महंगी होती हैं, तो किताबें महंगी तभी बिकेंगी जब वो मोटी होंगी। और मेरा तो मैंने पहले ही कहा है, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मोटकी चक्कर में न रहो कृष्णा बाबू। समझ में आई बात? एक पन्ने में ना समीकरण पूरा हल किया और यही लेकर के आएगा, ठीक है। तो सवाल देखते हैं, एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। जिनके पास किताब होगी तो किताब खोल लेंगे, और जिनके पास नहीं होगी वो नहीं खोलेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित लिखिए, ठीक। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, अरे लिख रहे हैं पागलों, बोलने पे समझ में आ जाता तो आज तुम लोग मास्टर होते। मैग्नीशियम Mg2+, मैग्नीशियम यहाँ पर ऐसे सॉलिड लिख दिया है, और यहाँ मैग्नीशियम 2+ की सांद्रता लिखिए 0.001, 0.001 मोल पर लीटर, ठीक। यहां पर बना दिया एक लमट सेतु। Cu2+, इसकी सांद्रता है 0.0001, तुम्हारे में मैग्नीशियम भी 0001 दिया है, हाँ? मैग्नीशियम की सांद्रता भी किसी किसी किताब में 0001 दी है, तो वही किताबें चोर बाजार से ली गई हैं 001। अरे दोनों की सांद्रता बराबर हो जाएगी तो कट पिट के लॉग 10 नहीं हो जाएगा नालायक? ए नॉट ऑफ सेल भी ए ऑफ सेल ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो वो ऐसा नहीं है कि नहीं दिया होगा या ये लोग पढ़ नहीं पा रहे होंगे, दिया होगा, वो किताब ही गलत है, ठीक है। वो चोर बाजार से ली हुई किताब है, ठजौनी ठन्नी मिली होगी। और कॉपर भैया, ठीक, कॉपर सॉलिड स्टेट, ये है प्रश्न। ये तुम लोगों का क्या दिया हुआ है? प्रश्न दिया हुआ है। अच्छा, इसमें एक और चीज दी रहेगी, मैग्नीशियम और कॉपर का ई नॉट ऑफ सेल दिया रहेगा, ठीक। किताब में इसलिए नहीं दिया है क्योंकि किताब में चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट में से नोट कर लेंगे।
E naught of magnesium minus 2.36 वोल्ट और E naught of copper 0.34 वोल्ट। अभी ये तो याद हो गया होगा अब तक तो कॉपर का, ठीक है। ये इतना डाटा दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका ईएमएफ निकालिए। इसका क्या निकालिए? ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब हमने बताया था पहले दिन, ई ऑफ सेल। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखो, स्टेप बाय स्टेप चलना, ठीक। जितने लोग बोलते हैं कि सर समझ में नहीं आया, मुझे पूरा विश्वास है वो जो चीज हम बता रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप नहीं सुनते हैं। जब हम बताना शुरू किए तो इधर मुड़ी किए होंगे, उसका सर समझ में नहीं आया, ठीक है। ध्यान से देखोगी नेहा भारती तो समझ में आ जाएगा, ठीक। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम, ठीक है, हो सकता है कि उन स्टेप की जरूरत इस न्यूमेरिकल में ना पड़े, अगले वाले न्यूमेरिकल में ना पड़े, लेकिन उसके बाद वाले न्यूमेरिकल में उस स्टेप की जरूरत पड़ सकती है। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो हम करेंगे क्या? हम हर स्टेप को, एक एक चीज को ध्यान से देख करके समझ करके चलेंगे, ठीक। देखते हैं ई ऑफ सेल। सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम लिखते हैं इसका समीकरण। पहला स्टेप क्या करेंगे? समीकरण लिखेंगे। मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? Mg2 प्लस, कॉपर 2 प्लस क्या हो जाएगा? कॉपर। क्या इसको संतुलित करने की जरूरत पड़ रही है? जितना मैग्नीशियम उधर है उतना ही मैग्नीशियम इधर है, ठीक। पूछने पर कह देते सर यहाँ 2 मैग्नीशियम है, तुम लोग बोल देते, ठीक है, क्योंकि जाहिलों की फौज है पूरी ना। कॉपर है यहाँ पर कॉपर कितना है? कितना है? कितना है? यहां पर कितना है? हाँ, यही अभी अभी तुरंत 2 मिनट पहले बोले हैं कि अगर हम नहीं बोलते कि यहां भी एक मैग्नीशियम है, यहां भी एक मैग्नीशियम, तो तुम लोग बोल देते कि ये 2 मैग्नीशियम है। फिर भी बुद्धि नहीं काम की। क्या खाते? गोबर ओबर खाते हो क्या? दाल भात तो नहीं खाते होगे, क्योंकि उसको खाने से बेटा इतनी गंदी बुद्धि तो नहीं होगी जितनी तुम लोगों की है। इतनी बेकार दर्जे की बुद्धि, इतने जाहिलपना, इतना गंवारपना, इतने मूर्खता। एक रिक्शे वाले को बैठा करके अगर समझा दिया जाए तो वो भी तुरंत बताई गई चीज को थोड़ी देर के लिए तो समझ ही जाएगा, पर उससे भी गए गुजरे हो नागेंद्र बाबू। जुट्ठे एक सवाल, 1 मिनट का सवाल है, इतना ज्यादा क्यों आदमी चिल्ला रहा है, इतना क्यों मेहनत कर रहा है कि कुछ तो समझ में आए? तुरंत बताई हुई चीज भूल जाती है। बट देखो, अब इसके लिए बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, दोनों बराबर है। आवेश यहां पर कितना है? 2 प्लस, यहां आवेश कितना है? 2 प्लस, दोनों बराबर आवेश है। आवेश को भी संतुलित करने की जरूरत नहीं है। जब संतुलित करना पड़ता, ध्यान से मेरी बात सुन लो, ठीक है। वही 4-5 बच्चे जिनको समझ में आ रहा है वही लोग, संख्या है 200 की, समझना है 4-5 को, ठीक, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, यहां पर अगर संतुलित करने की जरूरत पड़ती है और संतुलित किया जाता, ठीक है, तो वो जो समीकरण लिखे थे स्क्वायर ब्रैकेट में, तो मान लिया कि यहां पर 2 आता तो उसके ऊपर क्या कर देते? 2 पावर लगा देते, याद करो इक्विलिब्रियम को, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा देते? पावर 2 लगा देते। यहां अगर 3 रहता तो पावर क्या लगा देते? 3 लगा देते। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकती है। थर्ड क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ सकती है। यहां पर संतुलित करने का कोई बहुत लाभ हमें नहीं मिलेगा क्योंकि संतुलित है पहले से। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? नस समीकरण लिखा जाए, इसलिए नस समीकरण लिखते हैं। ई ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या था हमारा? ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बटे n लॉग जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? जोर से बोलो, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? सुनाई नहीं दिया? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की सांद्रता, ठीक, बटे किसका रिडक्शन हो रहा है? किसका हो रहा है? कॉपर की सांद्रता, ठीक, कोई दिक्कत? ई ऑफ सेल, जो ई नॉट ऑफ सेल है इसको रफ में कहीं किनारे निकाल दो। ई नॉट ऑफ सेल को, ई नॉट ऑफ सेल का मतलब क्या हुआ? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड क्या है?
कॉपर एक मैग्नीशियम है। ये महंगा ना होता तो ये चलाक मारते तुम लोग को। वाह, शुभम प्रताप सिंह, जिसने बोला है कॉपर वही बनेगा टॉपर। बोला हूं लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड होता है, तो राइट साइड में हमेशा क्या होगा? कैथोड होगा। राइट साइड में कौन है? हाँ कैथोड है, पर है कौन? कॉपर। कॉपर का पोटेंशियल कितना दिया है? और मैग्नीशियम का कितना है? -2.36। तो यह आ जाएगा तुम्हारा 2.70 वोल्ट। ई नॉट ऑफ सेल कितना निकल करके आ गया? 2.70 वोल्ट। 30 सेकंड की चीज है और 10 मिनट लग जाता है छोटी चीज समझाने में तुम लोग को। यह आ गया 0. कितना है? 2.70 माइनस 0.059। यहां पर आवेश देखिए 2 प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ 2। ठीक, बात समझ में आ रही है ना? एन की जगह क्या हो जाएगा? लॉग। मैग्नीशियम की सांद्रता कितनी दी हुई है? 0.001। अब इसको थोड़ा सा स्टाइल में हम लिख देते हैं 10⁻³ अपॉन, ये नीचे लिख देते हैं 10⁻⁴। इसी को हल करना है। और ये जितना ज्यादा भयावह और जितना ज्यादा डरावना तुम लोगों को लग रहा होगा उतना ही आसान है ये, अभी देखना है। ठीक, E ऑफ सेल 2.70 माइनस 0.0295 लॉग 10⁻³ पावर ऊपर जाएगी, ये क्या हो जाएगा? लॉग 10। क्या हो जाएगा? अरे कैसे हुआ पता है? आई -3 है, ऊपर जाएगा ये +4 +4 -3 log 1 सॉरी log 10। log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.70 माइनस 0.0295 log 10 की वैल्यू होती है 1। log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। ये 1 हो गया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, E ऑफ सेल निकल के आ जाएगा। अरे घटा बताओ जल्दी से नालायक। 2.70 में से 0.0295 घटक दिखाओ। इतना तो कर सकते हो ना? अच्छा, कुछ क्या होंगे कि बैठ करके उसमें लगे रहेंगे, शुरू से अब नोट करेंगे, घटाना ना पड़े। अरे देख रहा तुम लोग कॉपी में घटाना आ रहा है कि नहीं तुम लोग? अरे दादा रे दादा, हे भगवान, 12 बच्चे हैं ये लोग। हम जान रहे हैं, आखिर टाइम पास कैसे होगा? टाइम पास वही होगा ना। अरे वाह, अरे शिवम भाई वाह। अरे नीरज, शर्म नहीं आ रही तुम लोग को? एक छोटा सा घटाना है, वही करना है। अबे घटाओ। भैवा रे भैवा। अरे यार सही में तुम लोग को घटाना, कुछ किए भी हैं तो उनको घटाना नहीं आ रहा है। कहाँ भैया? कैमरा चालू बना के बताते तुमको भी। ऑन कैमरा मार नहीं सकते हैं ना? ऑन कैमरा मार तो सकते नहीं है। ठीक है, कहा भैया? अरे घटा बताओ यार, घटा रहे हैं सब। वो नीचे वो 95 है, वो घटा करके 0 में से 95 घटा रहे, 95 लिख दे रहे हैं सब। हाँ 6705। अब देखा भाव नगेंद्र भाई और आदिदेव बाबू। अरे पहले एक को घुमा दें।
सही है ना? हाँ देखो, अब यहाँ पे 2.70 में से घटाना है, ठीक। अभी अगर कक्षा 7 में से किसी एक बच्चे को बुलाए होते तो घटा के तुम लोगों को बता दिया था और तुम्हारे मुंह पर कलिक फूट दिया होता, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग पैदाइशी निर्लज्ज आदमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको। अगर घटा भी देता तो तुम लोग को क्या कोई फर्क पड़ता? तुम लोग को, हमको लगता है परीक्षा में भी बैठते होगे तो उससे पूछ देते होगे 8 वाले बच्चे, अबे नर समीकरण पता हुआ बताइए कितने, पूछते जरूर होगे। इतने बेशरम हो तुम लोग। 2.7000 इसे भाई 4-5 तय कर दो। क्यों 4-5 तय कर दो? क्योंकि डेसिमल के 0.0295, ठीक। इस जीरो की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ जाहिल कहिए क्या है, जैसे जोड़ा जाता है ना 95 को, आइए ऐसे 95 उतार दिए। आदित्य भाई ध्यान दो, यहां पर है तुम्हारा 10 हो जाएगी ना, अरे कुल समझोगे 5 0, ये कितना हो जाएगा? हा? ये कितना हो जाएगा? 2.6705 वोल्ट। अच्छा अब तुम बताओ खुद, तुम्हें क्वेश्चन में दूं कि ना दूं सॉल्व करने के लिए? हाँ वो तो मेरा काम है, वो तो हम करेंगे, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? इसको हल करना। तुम्हें घटाना तक नहीं आ रहा है और न समीकरण के प्रश्न सॉल्व कर रहे हो। अरे चुल्लू भर पानी भी बहुत ज्यादा है तुम लोगों के लिए। अच्छा ईमानदारी से तो आप कह जने हवाला किए थे, 95 को नीचे लिख दिए थे। नरेंद्र बाबू, अरे हथवा उठा दो। आ जाइए बाबू। रुकमणी तुम्हारा, तुम भी ऐसी की थी, घटाना ही नहीं था। जल्दी से छापो इसको, छाप लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, लॉग में जिसकी वैल्यू पूछनी होगी हमसे पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। हैं? अरे हम कहाँ हट के जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद यही वाला पेज लगा देंगे, जिससे कम से कम देख करके कुछ हिंट मिल जाए तुम लोगों को हल करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, आयरन दिया है Fe2+, इसकी सांद्रता दी है 0.001, ठीक। और हाइड्रोजन 1+, इसकी सांद्रता दी है 1। H2 आगे लिख दिया, जैसे क्वेश्चन में लिखा है वो हम बता दे रहे हैं। 1 बार, इससे कंफ्यूज मत होना, ये बस गैसियस इलेक्ट्रोड है इसलिए ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है। हमारे लिए एनोड यही होगा और कैथोड यही होगा, ठीक। ए नॉट ऑफ आयरन कितना है? -0.44 वोल्ट। और ए नॉट ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 0.00 वोल्ट, मतलब 0 वोल्ट। सॉल्व करो इसको। अरे 0.00 है, 0 है ना? अरे वो लिख दिए स्टाइल में, बस लिख दिए और कुछ। 0 वोल्ट है। हाँ भाई 0 वोल्ट है, ठीक। भाई मतलब तुम लोग तो और कंफ्यूज हो जाते हो, जहां के टॉपरों का ये हाल है। अब खुश? अब देखो, सबसे मेन काम तुम लोगों को करना है, जो तुम लोग करते हो जब भी न्यूमेरिकल मिलता है, मेरा मुंह देखते हो तो वो देखते रहो, ठीक। जब मन भर जाए फिर से देखो, और क्या कर सकते हो। क्वेश्चन छाप लिए? अब
इसी तरह से हिंट लेकर के सॉल्व करो। क्वेश्चन नहीं बता रहा था पहले 3.5 के। जो लोग नहीं नोट किए थे नोट कर लो भाई। अच्छा नोट करोगे क्यों जब हल करना ही नहीं है? हाँ? नहीं 4 वोल्ट है, कौन वाला नहीं। सॉल्व करो फिर से तुम लोग की तरफ करते हैं इसको। सॉल्व करो जिसको जो प्रॉब्लम हो। अब पेट्रोल फट गया यार ये तो। करो सॉल्व करो। किसके बगल में? H2 के बगल में 1 बार। टू लॉक 10 हो जाएगा ना। हाँ 4 के लिए लग रहा है। कहाँ है? कुछ लोग का 10 टू पावर 2 आ रहा है, कुछ लोग का 3 आ रहा है भाई, और कुछ लोग 10 टू द पावर तक नहीं पहुंचे। इसकी सांद्रता दी है। कहां से तुम्हारा 2 आ गया जी? 3 आएगा ना, और वो -3 है। हाँ तो 3 कहां से होगा? -3 होगा ना यार। अबे एक हाँ हाँ तो 3 बोल रहे हो ना, दिख नहीं रहा? छोटा छोटा लिखिए हो नालायक। किसका? 3 log 10 कर दो। 3 log 10 कर दोगे, log 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। इधर देखिए दक्षिण टोला और क्या हाल है। नहीं समझ में आया? ऐसा नहीं कि कल कुछ और एक्स्ट्रा बताए थे। अरे तो कल कुछ और, कल जो बताए थे वही अभी बता दिए हैं। कब? क्या बता दें? इसके पहले वाला क्वेश्चन लिखा है। पहला स्टेप क्या था? संतुलित करना। फॉर्मूला लिखी? फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला याद नहीं है? हाँ तो लिखो उसको, हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा उसको। इसके आगे लिखो। लॉग तो लिखने आता है ना, लॉग लिखो।
किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? ऊपर क्या था? ऑक्सीकरण था कि अपचयन था? कंफर्म हो? ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? आयरन का हो रहा है कि हाइड्रोजन का हो रहा है? जब यही बातें खत्म हो गई, सारी जिंदगी एक ही चीज बताते रहे, जो लेफ्ट साइड होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, पिछले 200 सालों से यही बता रहे हैं। यही होता है जब 10 दिन ना पढ़ो और एक दिन पढ़ने बैठ जाओ। गजब हाल करते हो तुम सवाल लगाते से। ये जीरो, पहली चीज तो ये -3 करो इसको, ठीक, जिसके कारण ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो 0 पॉइंट यहां तक तो 0295 होगा, यहाँ पर 5 लेकर के चल रहा हूं, यहां से 0 का कहां हटा दिए? तुम्हारा कितना आया है? हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तुम सॉल्व कर रहे हो। 0.35 नहीं, इधर लाओ, वही गड़बड़ी किए हो जो वो किया है ना लाए। अरे भाई log 10 to the power -3 है अगर, तो जब उसका पावर आगे लेकर के आओगे -3 log 10 होगा ना। तो जब -3 है, जितने लोग सॉल्व कर रहे हैं उनको बता रहे हैं जो वहां तक पहुंचे होगे, फिर -3 इंटू -0.0295 करना है, तो वो प्लस हो जाएगा। तो 0.44 जो तुम लोगों का ई नॉट ऑफ सेल आया है, उसमें जो भी वैल्यू आ रही है उसको ऐड करो, और ऐड करके तुरंत बताओ 5-6 करके कुछ आएगा, मतलब जो घटा रहे थे उसको ऐड कर दो। बाकी लोग लगे हुए हैं कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, उसी में परेशान है अभी तक, तो उनको अभी 150 साल और लगेगा। इसके बाद 2 सवाल और बचे हैं, उन दोनों को लगाना, चौथा वाला मत लगाना, चौथा वाला हम बताएंगे, तीसरा वाला लगा करके बैठ जाओ। 5-2, ठीक है, 5-3 आया है आंसर, 5-2-8, ठीक है, सही है। एक बच्चे का आंसर आया, श्वेता प्रजापति, तुम्हारा आया? शुभम भाऊ, हाँ 5285 है, बुक में 53 वोल्ट दिया हुआ है। शुभम भाऊ उसको हटा दो, अब नहीं हटाएंगे। अरे माइक है बाबू, रिकॉर्ड है, तो कुछ ऐसा ना बोलना कि